तो दोस्तों, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो आपने कल मेरे साथ देखा था साइंस का पार्ट 3 जिसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 2 हमारा आधा हुआ था और आज हम उसको वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। तो कल की वीडियो में आपने मेरे साथ पढ़ा था तत्व क्या होता है। तत्व की आपने जो उसकी सभी गुणधर्म होते हैं, सभी गुणधर्म मेरे साथ देखे थे। और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड या यौगिक। तो हमारा यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक हमारे जब तत्व मिलेंगे उनका एक नियत अनुपात जो होगा, ठीक है, उनका एक रेशियो होगा, उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो मिलेंगे तो वो हमारा यौगिक होगा। तत्व मिलेंगे दो या दो से अधिक, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिल रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तत्व और यौगिक क्या क्या होते हैं इसको समझने के लिए हम इन दोनों में अंतर करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम से हम समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला ये बोलता है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जो हमारे तत्व या यौगिक होते हैं वो सिर्फ एक क्या करते हैं, मिश्रण बनाते हैं, लेकिन किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। यानी वहाँ पे उन दोनों से एक ही चीज़ बनेगा, कोई वहाँ पे नया पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन जो हमारा यौगिक होता है, तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। हमने क्या बोला था, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो हमारा यौगिक बनता है। तो जब हम तत्वों को मिलाएंगे तो क्या होगा, वो जो पुराना वाला तत्व है वो उसका अपना गुणधर्म छोड़ देगा, फिर नया तत्व बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, इसमें है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। जो मिश्रण होगा उसका जो संगठन होगा, यानी जो उसका लास्ट में निचोड़ होगा, जोड़ होगा, वो क्या होगा, परिवर्तनीय होगा। और इसमें क्या होगा, नए पदार्थ का जो संगठन होगा वो सदैव क्या होता है, स्थायी होता है। जो नया पदार्थ हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ यौगिक में हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर रेशियो में बांट रहे थे ना, तो इसलिए वो क्या होगा, सदैव स्थायी होगा। इसके बाद अगला हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। जो उसमें उपस्थित घटक होंगे उनके गुणधर्मों को दर्शाएगा हमारा मिश्रण। नए पदार्थ के और यौगिक के देखते हैं, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जब हमने ये देखा तत्व, ये वाला हमने देखा था, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। तो जब वो नया यौगिक बना लेगा तो उसके बाद उसके गुणधर्म भी तो हट जाएंगे ना, तो इसलिए उसके जो गुणधर्म होते हैं वो भिन्न होते हैं। इसके बाद मिश्रण देखते हैं, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो हमने कई भौतिक विधियां ऐसी बना रखी हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मिश्रण, हमने अभी मिश्रण किया ना, दो चीज़ें हमने मिलाई तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ यौगिकों में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी सिर्फ या तो हम रासायनिक क्रिया करेंगे या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे तभी हम उसको पृथक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मिश्रण का गुण उन मिले हुए तत्वों के गुणों के समान होता है। यहाँ पे इसने पदार्थ के बारे में दे रखा है, ये पढ़ते हैं। पदार्थ यानी हमने पहले पढ़ लिया है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसमें से जो हम इनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। जो हमारा पहला होता है वो होता है शुद्ध पदार्थ, और जो हमारा शुद्ध पदार्थ है उसको भी हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है मिश्रण होता है, मिश्रण में दो चीज़ें मिल जाती हैं तो इसलिए इसको भी दो पार्ट्स में बांटा है। तो चलो हम पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ हमने दो भागों में बांटा था, एक तत्व था, एक यौगिक था। सरल पदार्थों में हम इसको विभक्त नहीं कर सकते हैं, तत्व को हम सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर है, ऑक्सीजन है, लोहा है, हाइड्रोजन है, पारा, ये क्या है, तत्व के उदाहरण है। ठीक है, नियत संगठन रासायनिक यौगिक देखते हैं। नियत संगठन
रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित हो जाते हैं। ये जो हमारे इसके घटक हैं वो क्या होते हैं, तत्वों में क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। विघटित हो जाते हैं मतलब कि टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए जल, जल भी हमारा, जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये क्या होते हैं, अपने अपने घटकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मिश्रण। मिश्रण भी अगेन इसने दो बांटों में बांट रखा है, एक समांगी एक विषमांगी। तो हमारा जो समांगी मिश्रण होता है इसमें क्या होता है, समान संगठन होता है, यानी दो चीज़ें समान होंगी, वो उनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो सेम होंगे। और दूसरा इसने विषमांगी में बोला है असमान संगठन। इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि दोनों समान होंगे, वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं समांगी का। उदाहरण से आप जल्दी उसको रिलेट कर पाएंगे खुद से। उदाहरण के लिए देखो, जल में चीनी, हमने जल का एक गिलास लिया पानी का, इसमें चीनी मिला दी, तो वो चीनी अंदर उसमें जाके घुल गई, तो ये हमारा समांगी मिश्रण हो गया। यानी वो घुल गई ना, हमको अगर हम उसको घोल देंगे फिर हमको दिखेगी नहीं, ठीक है। जल में नमक, नमक घोल देंगे वो भी नहीं दिखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम सल्फर मिला दें तो हमको उसका पता नहीं चलेगा कि हमने उसमें सल्फर मिला रखा है। जल तथा अल्कोहल, यानी पानी और शराब की बात कर रहे हैं। इसके बाद विषमांगी मिश्रण देखते हैं। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक। बालू अलग हमको दिख जाएगा और नमक हमको अलग दिख जाएगा, हम उसको अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। और दूसरा इसने एग्जांपल दे रखा है चीनी तथा नमक। चीनी और नमक को भी हम नॉर्मली देख सकते हैं अपनी आंखों से अलग अलग, ठीक है। लकड़ी, रक्त, तेल में जल, ये इसके अन्य एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब चलो हम चैप्टर की पूरी समरी देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, यानी इसमें अनुपात जो होता है वो रेशियो फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, वो मिश्रण कहलाएगा। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। तो यानी इसको अगर हम पृथक करना चाहें तो उसके लिए हम उचित विधियों का उपयोग कर सके, उसको अलग अलग कर सकते हैं, किसको, मिश्रण को, ठीक है। विलयन क्या होता है, हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, समान मिश्रण, समांगी मिश्रण। विलयन में बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, यानी जो ज़्यादा होगा उसको विलायक कहेंगे और जो कम होगा उसको विलेय कहेंगे। देखा था ना आपने चीनी और पानी वाला एग्जाम्पल, बस वही है। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। तो इसमें इसने इसकी सांद्रता के बारे में बता रखा है। जब वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है, यानी जो विलायक में जो अघुलनशील, अघुलनशील में मतलब जो कि उसमें नहीं घुलेगा, ठीक है, तथा आंखों से हम अगर उसको देख सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम निलंबन कहेंगे। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, निलंबन कहलाएगी। और जो हमारा निलंबन होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। अब विषमांगी कैसे होता है, जब हम उसको अपनी आंखों से अलग अलग दोनों को देख सकते हैं तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम उन्हें सरलता से देख नहीं सकते हैं, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकते हैं, करने में सक्षम होते हैं। ये हम कोलाइड भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ या तत्व यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन में निर्मित होता है। इसके बाद ये इसमें लास्ट पॉइंट है, यौगिकों के गुण उनमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो यौगिकों के गुण होते हैं वो उसमें जो निहित निहित तत्व होता है उसके गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब उससे अलग होते हैं। जबकि जो मिश्रण है, यानी जो मिश्रण है उसमें उपस्थित जो तत्व होंगे और यौगिक अपने गुणधर्मों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं उनके उनके गुणधर्म कैसे हैं, ठीक है। हम उनको देख के बता सकते हैं कि इनके गुणधर्म कैसे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 होता है फिनिश। इसके बाद हम एनसीईआरटी 9th के साथ साथ शुरू करेंगे एनसीईआरटी 10th का चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 में हम आपको बताएंगे मेनली जो साइंस की डिमांड आ रही है कि क्लास 10th की साइंस भी पढ़ाओ, तो हम क्या करेंगे कि 9th की साइंस और 10th की साइंस दोनों का एक एक
पहले एक चैप्टर इसका कर लेंगे, फिर एक चैप्टर इसका कर लेंगे, तो ताकि हमारे दोनों के साथ में कवर होते रहें। ठीक है, और अगर कोई सुझाव आपके मन में हो तो वो भी बताएं ज़रूर। बाकी फ़िलहाल अभी ये सोच रखा है मैंने कि पहले मैं अभी 9th का मेरा अभी ये 2 चैप्टर हो गए, इसके बाद मैं अभी 10th के अगले चैप्टर डालूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।